प्रेम में एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के गर्भवती होने के बाद डॉक्टर के पास गई, बच्चे को गिरवा दिया। क्या प्रेम किसी की हत्या कराता है? अब आपने उस बच्चे की हत्या तो कर दी, आप तो दोषी बने, डॉक्टर से भी पाप कराया। डॉक्टर भी लोभ लालच में आके कर दिया, ले भैया दिला। आपने पाप किया, डॉक्टर ने भी सम्मिलित हो गया उस पाप में। अब बताओ, क्या प्रेम की परिभाषा आप लोगों के हिसाब से यही है कि हत्या करो प्रेम में? उस निर्दोष बालक की हत्या हुई कि नहीं? बोलो, भ्रूण हत्या हुई कि नहीं? बताओ, क्या ये प्रेम है? बोलो मेरी माँ, ये प्रेम नहीं है, ये केवल हवस है, हवस, केवल वासना। आजकल के लड़का लड़की वासना को ही प्रेम समझ लेते हैं, पीतल को सोना समझ लिया। अब पीतल को सोना समझ लिया, इसमें सुनार की गलती है कि उस पीतल की गलती है कि समझने वाली की गलती है? बोलो बोलो, इसकी समझने वाले की गलती है। सुनार जानता है, वो धातु भी जान रही है कि मैं पीतल हूं, तुम नहीं जान रहे हो, तुम पीतल को सोना कहे जा रहे हो। ऐसे ही वासना तो पहले से वासना है, आपने ही वासना को प्रेम समझ लिया, और वासना को प्रेम समझ के भारत की कितनी लड़कियां फंस जाती हैं, लव जिहाद का शिकार बन जाती हैं। किसका शिकार हो जाती हैं? लव जिहाद। जिहाद क्या है? लव जिहाद का अर्थ है, लव मतलब प्रेम, प्यार। प्यार के नाम से आपको फंसाना। मुसलमान हिंदू बन करके लड़की को प्यार के झूठे जाल में फंसाया, लड़की फंस गई, ले जाके दूसरे देशों में लड़कियां बेच दी। कहा कि अब प्यार किया है, अब शादी भी हो गई। अब बाद में पता चला कि हमारा वाला तो, अब उसका नाम तो उसने बदल के रखा था कि अंकित नाम है, बाद में पता चला कि अब्दुल है। अब अब्दुल से कर लिया ब्याह, अब होगा क्या? वो लोग तुम्हारे मुंह पे गाय का मांस ठूसेंगे, क्योंकि जब तक तुम गाय का मांस नहीं खाते तब तक वो लोग तुम्हें मुसलमान नहीं मानते। पक्का मुसलमान तो वो मुसलमान को पक्का तब मानते हैं जब वो गाय का मांस खवा देते हैं। तो जितनी हिंदू लड़कियां इन मुसलमानों के चक्कर में लव जिहाद में फंसती हैं, उन्हें गाय का मांस खाना पड़ता है। और वो लड़कियां इतनी अज्ञानी हैं, मूर्ख कह सकते हैं। तुम्हें इतना समझ में नहीं आया कि कोई तुम्हें यूज कर रहा है प्रेम के नाम पर? प्रेम के नाम पर ही तो धोखा है, नहीं है? देखो ना, मछली पकड़ने वाला मछुआरा एक लोहे का कांटा लेता है, उसमें मांस का टुकड़ा लगाता है और डाल देता है पानी में। मछली को लगता है कि मांस है, गप से जाके खाती है, और खाती है तो उसके भीतर कांटा चुभ जाता है, निकाल लिया जाता है। ऐसे ही जैसे मांस के टुकड़े के पीछे कांटा था मछली को फंसाने के लिए, ऐसे लव का, प्यार का मुखौटा पहनकर आज सनातन की बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है, उस मछली की तरह। इसी को कहते हैं लव जिहाद। तो जिसे आप प्रेम कहती हो ना, मेरी बहन, आई लव यू, बहुत प्यार करती हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, ये सब केवल वासना है, कोई प्यार व्यार नहीं है।
प्यार की परिभाषा यदि जानती हो तो जरा हमें बता दो। किसी लड़के से मिलना अकेले में, क्या ये प्यार है? ये वासना है। चूंकि आप कैसे कहो कि ये वासना है, आप कैसे कहो कि मुझे चमड़ी की भूख लगी है? आपको संकोच भी तो होता है ना। समाज में आप थोड़ी कह सकते हो कि मैं जवान हो गई हूं, अब मुझे पेट की भूख कम लगती है, चमड़ी की ज्यादा लग रही है। ऐसा स्पष्ट तो आप बोल नहीं सकती हो कि मैं भूख मिटाना चाहती हूँ, चमड़ी की भाई साहब आ जाओ। ऐसा तो आप बोल नहीं सकते। ना लड़के बोल सकते न लड़कियां बोल सकती, दोनों मर्यादा में है। वो जब इस तरह से बोल नहीं सकते ना, तो वो फिर क्या करते हैं, इस वासना में प्रेम का पर्दा डालते हैं और प्रेम के नाम पर अपनी वासनाएं पूरी करते हैं और बोलते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं। बोलो हाँ, सच्चाई यही है कि नहीं? इसलिए कोई प्यार व्यार नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं बहनों से, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप यदि सुंदर हैं तो आपको आई लव यू कहने वाले हजार हैं। आप कम सुंदर हैं तो आपको आई लव यू कहने वाले कम हैं। आप बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं तो आपको आई लव यू कहने वाला कोई नहीं है। तो आई लव यू आपके लिए नहीं होता, आपकी चमड़ी के लिए होता है, आपके स्टेटस के लिए आई लव यू होता है। आप बड़े पद में, बड़े कद में, बड़े पैसे वाले हैं तो आई लव यू ज्यादा है। आपके पास, आप सफल हैं, संपन्न हैं, आई लव यू बहुत आएंगे। आप बिल्कुल दो कौड़ी के निकम्मे हैं। आज देखो ना, 40-40 साल के लड़के हो गए, शादियां नहीं हो रही हैं, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। क्योंकि वो निकम्मे हैं, कुछ काम यदि करते भी हैं कई बार नहीं हो रही है। यदि आपका स्टेटस अच्छा है, काम धाम में लगे हो, 4 पैसे कमाते हो, आपको आई लव यू मिलेंगे। और आप कुछ नहीं करते, कौन आई लव यू कह रहा है आज के जमाने में? इसका मतलब आई लव यू आपके लिए नहीं है, आपके स्टेटस के लिए आई लव यू है। आपके बैकग्राउंड जो दिख रहा है उसका आई लव यू होता है साहब। आप बड़े बाप के बेटे हैं, आपके पास पैसा है, रुतबा है, तो फिर आई लव यू है। लड़कियों के पास सुंदरता है, आई लव यू है। वरना गांव में मजदूरी कर रही है कि लड़की बिल्कुल काली हो, उसे कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। बोलो, गांव में कितनी बहन बेटियां मजदूरी का काम करती हैं, कोई आई लव यू नहीं कहता। क्योंकि आई लव यू भी उस मछुआरे के जाल की तरह है। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है, ऐसे आज के कुछ वासना से भरे लोग केवल झूठे प्रेम के नाम पर ये प्रेम का जाल डाल के कुछ लड़कियों को फंसा करके उनकी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं, उन्हें बाजार में ले जाके बेच देना चाहते हैं। इस आई लव यू, इस धरती का सबसे धोखेबाज सेंटेंस कोई है तो आई लव यू है। धोखेबाज वाक्य, हाँ या ना? सबको धोखा देने के लिए आई लव यू का प्रयोग होता है और लोग बड़े इंप्रेस होते हैं, आई लव यू कह दिया, वाह वाह वाह। इसलिए प्रेम क्या है ये जान लेना बहुत आवश्यक है। तो स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की जो करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? जोर से, वासना है। वो एक उम्र का अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट जो अज्ञानवश पैदा होता है। 16 साल 17 साल के बाद ये अटैचमेंट शरीर में ये हार्मोन्स पैदा होने लग जाते हैं और ये सही ज्ञान गुरु ना मिले, सही मार्गदर्शन ना मिले तो इस उम्र में बच्चे गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। और सही ज्ञान मिल जाए तो लोग अपने को संभाल लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ड्राइवर है, एक ड्राइवर वो जिसने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया और दुर्घटना से बचा लिया, पर एक ड्राइवर लापरवाह था, कंट्रोल नहीं कर पाया, गाड़ी गिर गई खाई में।
ऐसे ही आप कुछ समझदार हैं तो कंट्रोल कर लिया और बच गए अपने जीवन के बड़े हादसे से। नहीं कर पाए, खत्म। इसलिए प्रेम अलग है,